सलावा में सांप्रदायिक बवाल को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी ने एक पक्षीय कार्यवाही का किया विरोध। उपजिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसील अधिकारियों को सौंपा। मेरठ के सलावा क्षेत्र के गांव में सांप्रदायिक बवाल मामले में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने केवल एक पक्षीय कार्यवाही का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष की भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और संवैधानिक व कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मांग ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम सलावा थाना चंदा मेरठ में दिनांक 16/9/2025 में रात्रि 9 बजे दो पक्षों में हुए झगड़े में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई है और सलावा थाना चंदा में कथित मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट हो गई थी। स्वाभाविक है कि झगड़ा तभी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर मारपीट करते हैं और यहाँ हुआ भी यही। दोनों पक्ष चोटिल हुए और दोनों का ही पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण भी कराया गया और दोनों पक्षों के द्वारा थाना चंदा पर प्रार्थना पत्र वास्ते मुकदमा लिखाने को दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा केवल एक पक्ष सोनित सोम की तरफ से ही मुकदमा लिखा गया। दूसरे पक्ष उस्मानी पुत्री अबरार के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा गया, जो कि भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों का मुकदमा लिखकर गुण दोष के आधार पर विवेचना करनी चाहिए थी। बिना विवेचना के पुलिस सब सच और झूठ का कैसे पता लगा रही है। इस प्रकरण में सरदना थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पूर्णतः पक्षपातपूर्ण और किसी राजनीतिक दबाव में की गई असंवैधानिक कार्रवाई ही प्रतीत होती है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष चरण सिंह, शाहरुख, आरिफ बंटी, वरिष्ठ नेता साजिब रिजवी, प्रदेश सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश, संजीव पाल, प्रदेश संगठन मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष रामकिशोर, शेर मोहम्मद, मौलाना अफजल, इमरान ठाकुर सभासद, जिला प्रभारी जुबेर चौधरी, हकीम कलीम, जफर गुलिंजन, सद्दाम अंसारी सहित सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। यहाँ एसडीएम कार्यालय में आए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। बात ये है, जो सलावा गांव का प्रकरण ये हुआ है, इसमें प्रशासन द्वारा जो एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी पक्ष के साथ में एक पक्षीय कार्रवाई ना करें, क्योंकि समाज को, किसी भी समाज को टारगेट करना, उसे दबाने के नेता हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खास तौर पर निगाहें लगा करके बैठे हैं। ऐसे हालात नहीं होने देंगे। आपस में भाईचारे का काम करना पड़ेगा हम लोगों को। हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं सरदना विधानसभा के अंदर गांव-गांव जाकर के भाईचारा सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम द्वारा संगीत सोम के दबाव में वहाँ पे काम करने का काम कर रहा है। वहाँ पर बुलडोजर चलाने का काम किया, वहाँ पर एक तरफा कार्यवाही करने का काम किया। हम आजाद समाज पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे और हम कहना चाहते हैं, उन लोगों को भी जगाना चाहते हैं जिन्होंने वोट दिया, जिनके द्वारा विधायक बने, सांसद बने। आज उन मजलूमों को, आज मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन आज तुम अपने घर है, आज उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं हो, आज कहने के लिए तैयार नहीं हो। कब तक मुसलमानों पर जुल्म सहन करेंगे? कब तक गरीब पर जुल्म सहन करेंगे? कब तक मजलूमों पर जुल्म सहन करेंगे? हम ये जुल्म सहन करने वाले नहीं है। अगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरदना में, सलावा में आने की जरूरत पड़ी तो सरदना तहसील में भी आने का काम करेंगे। दोस्तों, 3 रोज पहले आपको प्रतिनिधि मिल गए, सब शांतिपूर्वक सामने खड़े हो जाए, क्योंकि पूरे जिले की कमेटी है और कस्बे की कमेटी है और विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और जिलाध्यक्ष भी। तो सभी साथी एक कर अपने अपने विचार रखेंगे। सभी शांतिपूर्वक सभी सामान्य साथियों के विचार सुने। इसी के साथ जिले के प्रभारी अली शेर मंसूरी जी हैं, एडवोकेट पिंगल गुर्जर जी हैं जिले के प्रभारी, वे अपनी बात रखेंगे। सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम। आप सभी यहाँ एसडीएम कार्यालय में आए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। बात ये है, जो सलावा गांव का प्रकरण ये हुआ है, इसमें प्रशासन द्वारा
जो एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी पक्ष के साथ में एक पक्षीय कार्रवाई ना करें, क्योंकि समाज को, किसी भी समाज को टारगेट करना उसे दबा। पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खास तौर पर निगाहें लगा करके बैठे हैं। ऐसे हालात नहीं होने देंगे। आपस में भाईचारे का काम करना पड़ेगा हम लोगों को। हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, आज सरदना विधानसभा के अंदर गांव-गांव जाकर के भाईचारा सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम द्वारा, संगीत सोम के दबाव में वहां पर काम करने का काम कर रहा है। वहां पर बुलडोजर चलाने का काम किया, वहां पर एक तरफा कार्यवाही करने का काम किया। हम आजाद समाज पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। और हम कहना चाहते हैं, उन लोगों को भी जगाना चाहते हैं जिन्होंने वोट दिया, जिनके द्वारा विधायक बने, सांसद बने। आज उन मजलूमों को, आज मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन आज तुम अपने घर है, आज उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं हो, आज कहने के लिए तैयार नहीं हो। कब तक मुसलमानों पर जुल्म सहन करेंगे? कब तक गरीबों पर जुल्म सहन करेंगे? कब तक मजलूमों पर जुल्म सहन करेंगे? हम ये जुल्म सहन करने वाले नहीं है। अगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरदना में, सलावा में आने की जरूरत पड़ी तो सरदना तहसील में भी आने का काम करेंगे। दोस्तों, 3 रोज पहले आपको प्रतिनिधि मिला। अध्यक्ष जी, आप तहसील में गए थे एसडीएम साहब से मिलने, आपको एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। आज हम सरदना में हमारी आज़ाद समाज पार्टी की पूरी टीम और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो हमें निर्देश दिया गया है, सरदना थाना क्षेत्र के गांव सलावा में जो घटना हुई थी आज से 3 दिन पहले, वहां पर ठाकुर समाज और मुस्लिम समाज के बीच में झड़प हुई थी। मैं कड़े शब्दों में सबसे पहले तो उसकी निंदा करता हूं। आपस में भाईचारा बनाए रखिए, आपस में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ उससे अगले दिन सलावा के अंदर मुस्लिम समाज के 2 घरों पर बुलडोजर चलाने का प्रशासन ने काम किया। मैं और मेरी आज़ाद समाज पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। वहाँ पर जब घटना हुई है, जब झड़प हुई है, दोनों समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और दोनों समाज के लोगों को जेल भेजना चाहिए था, जिन्होंने वहाँ पे आपस में झगड़ा करने का काम किया। लेकिन जो निर्दोष एक मकान बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है, आदमी पाई पाई कमा करके एक मकान को खड़ा करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश और आदेश सुप्रीम कोर्ट का किसी भी मकान पर जब तक कोई भी किसी जांच ना हो जाए तो वहां पर बुलडोजर ना चलाया जाए। उसको दरकिनार करके सलावा के अंदर 2 घरों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने का काम किया और एक तरफा कार्रवाई करने का काम किया। आज़ाद समाज पार्टी और तमाम हमारे साथी बंटी भाई और प्रशासन कहता है कि हमने जो अवैध नाले के ऊपर बना हुआ था उसको तोड़ा है या उसके मकानों को। देखिए, प्रशासन इस बात को कह रहा है, लेकिन वहां पर नाले के ऊपर मेरे ख्याल से 50 से 55 मकान बने हुए हैं। लेकिन प्रशासन को क्या अभी नजर आया इस झगड़े के बाद? अब से पहले प्रशासन ने क्यों वो मकान नहीं तोड़े? और मैं तो कहता हूं जितने भी मकान है जो वहां पर अलीगल है, गलत बने हुए हैं, तमाम मकान तोड़ने का काम करे, चाहे वो किसी जाति, धर्म, किसी मजहब या किसी भी समाज के हो। और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, सरदना विधानसभा के अंदर किसी भी कमजोर व्यक्ति पर, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी, हम उसका विरोध करेंगे। और हम अभी तो हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब को, अगर दूसरे पक्ष की कार्रवाई वो लोग नहीं करते, हम एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के पूरे एक एक कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ पर अगर जरूरत पड़ी तो जिला और सरदना और सलावा में जाने की जरूरत पड़ी तो सलावा में जाने का काम करेंगे। वो हर गरीब के साथ है, हर मुसलमान कमजोर के साथ है। अगर एक तरफा किसी की कार्रवाई की जाएगी, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अभी 6 से 7 लोग मुस्लिम समाज के जेल में जा चुके हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग हैं, कोई ना तो कार्रवाई की गई है, ना ही उनकी तहरीर ली गई है, ना ही कोई मुकदमा लिखवाया गया। तो मैं तो आप मांग करता हूं प्रशासन से, उन लोगों के भी चोट लगी हुई है, मुस्लिम समाज के लोगों के भी चोट लगी हुई है, लेकिन बीजेपी नेताओं के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, हम इसका विरोध करेंगे, जितना भी हो सकता है उतना विरोध करेंगे।